यहाँ आके बड़े बड़े वादे करके गए कि नहीं हमारे बस में रहा तो हम फ्री में भी दिलवा देंगे, या तो अगर हमारे ये जो भी हो हम 75 में ही दिलवा देंगे, ऐसे करके बोल के गए। और हम अभी लोग जाते हैं ना उसके पास विनती करने के लिए, प्लीज आप जो वादे किए थे उसको तो पूरा करो, ऐसा करके तो क्या बोलते हैं मैं आवंटन तो कर दूंगी लेकिन हमारे हिसाब से फाइनेंस करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। अब किसी के पास क्षमता है, किसी के पास नहीं है ये सब पैसा भरने का है। अब मैं अपनी बात लेके बोल रही हूँ, मैं परित्यागता हूँ, मैं मेरे पास हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मैं 2 लड़की को पालती हूँ, मैं 6,000 रुपए महीने काम करती हूँ। अब वो बोलेगा फाइनेंस करवाओ, और मेरे पास लड़का भी तो नहीं है कि आगे चल के और कमा के वो पैसा भर सके। जो भी है हाथ पैर के भरोसा मैं जितना बनेगा उतना भर पाऊंगी। ऐसे ऐसे कई गरीब बसे भाई यहाँ पे, तो उसको भी देखना चाहिए ना, सबके पास क्षमता नहीं है इतना पैसा भरने का। तो आप क्या चाह रहे हो? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बजट में वो हमको ये मकान दिलवा दे। हमारे बजट 75,000 की है। 4 साल पहले और अभी में किन परिस्थितियों में बदलाव आया? अगर 4 साल पहले भी ऐसे ही बोले थे कि वो तो आए थे लिस्ट ना 75,000 में दिलवाएंगे, तो उस समय हाँ दिलवाएंगे करके ऐसे करके बैठ गए, और अभी वो कांट हुआ ना उसके बाद बैठ गए। अभी फिर ये बात उठा रहे हैं, तो अब क्या करें हम लोग। अब और निगम प्रशासन की वजह से ही एक व्यक्ति की जान भी गई। पिंकी जोशी। हम लोग ले भी रहे 75,000, 75 में ही इसको आवंटन कर दी। अगर और शहर में इस रेट का इसी रेट में दे रहे और यहाँ तक तो फ्री में भी दे रहे। फ्री में मत दो, 75 में कर दो, फ्री में मत दो। फ्री में भी हम लोग भी नहीं मांग रहे हैं, हम पटाएंगे बैंक फाइनेंस नहीं करवाए, हम लोग किस्त बांध के अपना दे देंगे। फाइनेंस में 1 महीना 2 महीना अगर किस्त नहीं बैंक वाला आएगा हमसे घर में ताला लगा के चले जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग? अगले दिन से ये गरीब लोग ब्याज कहाँ से पटाएंगे? और एक बात ये भी है ना सर, मान लो ब्याज हो रहा है ना, 2.5 लाख रुपए ब्याज कहाँ पड़ेगा आदमी? भरोसा नहीं है हमारे बच्चों जस्ट डबल हो गया ना। बताओ तो 2,74,000 बोले हैं सर, जो निराकरण करना चाहवा तो मुराना काम है। वो भी रेट खत्म कर दिया आप लोगों ने, फिक्स कर दिया आप सब, ऊपर से लेके नीचे तक वही रेट है। पात्र में नाम आए उन लोगों को आवंटन करेंगे करके 100-200 रुपए में फॉर्म निगम में आ जाके मारे हैं हम लोग। निगम वाले को पैसा कमाए, सही बात बोलो लेडीज में, पात्र में नाम आए सही बोल रहे जी। तो जमीन लेके घर में रह लेते अपना, गलत बोल रही हूँ। बोलो कि बैंक 1 रुपया हमसे झोपड़ा डालते हैं, अगर जमीन को लेके झोपड़ा डालते हैं तो मैंने पहले भी बताया था मिनिमम 5,000 रुपया। तो हम यहाँ तक भी सहमत है। ये देखो आप रेट, इसमें रेट 75 दिया है, सबसे पहले फॉर्म बहुत पहले फॉर्म भरा 2007। गरीब आदमी है, 5,000 6,000 7,000 कमाते हैं तो घर चलता उनका। मैं पहले भी बोल चुका सर उनको 7,000 रुपये महीने कमाते अपने परिवार। डिसाइड करो, मधुसूदन का घर घेरेंगे, मैं आपके साथ खड़े रहूंगा। पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही बुलाता हूं और आपकी बात को मैं भूपेश बघेल जी तक भी पहुंचाऊंगा कि ऐसा हो रहा है राजनांदगांव में, रमन सिंह के क्षेत्र में। जनता से वादा करते 70,000 का 2.5 लाख 5 लाख हो गया, और गरीब रहेगा कहाँ? पैसा नहीं है तो क्या आदमी जाएगा रोड में सोएगा? नगर निगम मना काहे के लिए? लकोली के अटल आवास में वहाँ के नागरिकों के साथ जमीन पर बैठकर क्या चर्चा हुई? वार्ड नंबर 35 का ये अटल आवास है। यहाँ पर लगभग 200 ऐसे परिवार है जिनको नगर निगम रोड नोटिस भेज रहा है कि आप 7 दिन के अंदर घर खाली कर दें। उनकी यही मांग है कि ये हम लोग नगर निगम में किस्त पड़ाने को तैयार हैं 2,1500 महीना। और इसके पहले चुनाव के समय मधुसूदन यादव का एक वीडियो इनके पास है, जिन लोगों ने बताया है कि मधुसूदन यादव ने कहा है कि आप मुझे चुनाव जिताइए, आज मैं किसी पद में नहीं हूं, मैं चुनाव जीतने के बाद ये घर आपको 70,000 रुपए में आवंटित कर दूंगा, या मैं मुख्यमंत्री से बात करके फ्री में आवंटित करा दूंगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज ये जब मधुसूदन यादव के घर जाते हैं तो मधुसूदन यादव इनको साफ तौर पर कहते हैं कि इन्हें पैसा पटाना पड़ेगा। आज ये इतने गरीब लोग हैं जो 4,000 5,000 रुपए महीना कमाते हैं, यदि ये बैंक से फाइनेंस कराएंगे तो बैंक से यदि ये फाइनेंस कराएंगे तो इनको ये 2.5 लाख का घर
जो नगर निगम मांग रहा है, एक मुश्त पैसा मांग रहा है, ये 2.5 लाख का घर इनको 5.5 लाख रुपए ब्याज जोड़ के पड़ेगा। ये इतने गरीब लोग हैं कि 5,000 रुपए कमाते हैं, तो घर कैसे चलाएंगे यदि 5,000 की किस्त बैंक में भरेंगे तो। आज इनकी यही मांग थी, इसको लेकर आज यहाँ आए हैं, आज इनसे बातचीत हुई है। सोमवार को हम नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव का घर घेरेंगे। सुबह 10 बजे ये सारे लोग वहाँ आ रहे हैं और मधुसूदन से क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने चुनाव जीतने के लिए झूठा वादा क्यों किया जब आप ये सब नहीं कर सकते थे। निगम का ऐसा कहना है कि जिन लोगों को अलॉट हुआ उनके स्थान पर कोई दूसरा रह रहा है, तो क्या ये अतिक्रमण नहीं है? ठीक है, ऐसा है, यदि ऐसा है तो नगर निगम इसको स्पष्ट करे कि ये अतिक्रमण है। लेकिन जो लोगों के नाम से आवंटित हुआ है या जिन लोगों को देना है, जितने गरीब परिवार हैं, वो लोग को आवंटित करें, एक निश्चित राशि तय करे नगर निगम कि हाँ इतना रुपए महीना देंगे। क्या नगर निगम बड़े कॉलोनाइजरों को ही बस छूट देने के काम करता है कि कोई अवैध अतिक्रमण कर लेता है या अवैध कॉलोनी बना लेता है तो नगर निगम उसे शुल्क पटवा के उस कॉलोनी को वैध घोषित कर देता है? और गरीबों के साथ कौन खड़ा रहेगा? नगर निगम को इस ओर संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा से बड़ा उग्र आंदोलन होगा। आज दीपक खांडे आए थे, उन्होंने आपसे भी बात की, प्रदर्शनकारी लोगों से भी बात की, क्या कहना उनका? दीपक कांडे के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैं ऊपर बात करूंगा। ऊपर बात करेंगे तो आए क्यों थे? इसके पहले भी ये लोग 4-5 बार नगर निगम जा चुके हैं, 10 बार आंदोलन हो चुका है। इसके पहले ये धरना भी दिए थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये लोगों ने धरना दिया था। उस समय मधुसूदन यादव ने हमारे मुख्यमंत्री जी का पुतला भी जलाया था और कहा था कि मैं आपको फ्री में ये निवास दिलाऊंगा और ये मेरी जिम्मेदारी, आप मुझे कुछ बनने दीजिए, मैं किसी पद में नहीं हूँ। आज जब वो खुद शहर के महापौर हैं और आज गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है तो कहाँ बैठे हुए हैं? एक महिला की मौत 2 साल पहले हुई थी। आज वही स्थिति फिर से निर्मित हो रही है कि बार बार यहाँ के लोग कह रहे हैं कि एक महिला उस समय खत्म हुई थी, अब तो हजारों लोग, जो सैकड़ों लोग हैं, इन लोगों की यही स्थिति हो जाएगी कि इनके घर से बेदखल कर दिया जाएगा। उस नोटिस में क्या लिखा है और आप लोग आज क्यों बैठे हैं? हम निगम प्रशासन से ये बोलने के लिए बैठे हैं कि हमें 75,000 में घर दीजिए। आज से नहीं, हम लोग ये 4 साल से इस घर के लिए लड़ रहे हैं। और जब मधुसूदन यहाँ आया था, जब वो ना क्या बोल चुनाव में नहीं थे, पद में जब नहीं थे, तो वो बोले थे कि हम आपको, मैं जब पद में आऊंगा तो आपको घर दिलवाऊंगा, 75 में ही दिलवाऊंगा और यहाँ जो रह रहे व्यक्ति उसको घर से बेघर नहीं करूंगा, जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहेगा, ऐसे करके बोल के हमको आश्वासन दे के गया था। और अभी जब वो पद में आया है तो हमको बोल रहा है 15 दिन की नोटिस दी हुई है कि तुम 15 दिन के अंदर घर खाली कर दो करके। इसी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारा कहना ये है कि हमको 75 में हम ये घर चाहिए, गरीब व्यक्ति है। मांग पूरी नहीं होगी क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे, निगम नहीं सुनेगी बात, आगे क्या? तो हम आगे भी धरना, चक्का जाम करेंगे, धरना देंगे, जो भी है वो हम ये सब करेंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग निगम प्रशासन से, क्या चाह रहे हैं आप लोग? निगम प्रशासन से हम चाह रहे हैं कि हमको 75 में ये दे दे ना, हमको लोन वोन की चक्कर नहीं करना है। गरीब व्यक्ति, हाल कमाने वाले, हाल खाने वाले भैया, बैंक से अगर हम फाइनेंस करते हैं तो हम बैंक का पैसा कैसे पटाएंगे? और ये घर जो बोल रहे हैं, पहले इसका रेट 75 था, अब ये डन से सीधा 2,75,000 हो गया और हमको बोलता है निगम कि तुम एक साथ दो। तो हम गरीब व्यक्ति, अगर आज हमारे पास इतना पैसा रहता तो हम कहीं पे घर लेकर रहते, इस घर पे क्यों रहते? अगर हमारी इतनी की हज़ार 150-200 रुपये रोजी के लिए हम किस बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, कल को हमें कुछ हो जाएगा तो बैंक तो पैसा तो हमारे बच्चों से लेंगे ना। हमारा मांग वही है कि हमको 75 में ये घर चाहिए। सोमवार को आप लोग कहीं जाने वाले, कहाँ और क्यों? हम मधुसूदन के घर जाने वाले हैं। वो जो घेराव करने के लिए कि हमारी मांगे पूरी करो। आपका नाम? मेरा नाम भावना संचानिया।